प्यारे जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बीतक साहे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की जय। तो भी असुरन सो जीते हैं छल से है। हर जी व्यास सो युद्ध किया सो तुम जानते हो दिल में। सो तुम जानते हो दिल में। एक बचन हर जी कहे। दिल्ली की बीतक है। अज्ञातवास से जी साहब की चिट्ठी आई है। चिट्ठी उस कोठी में आई है जहाँ शेख काजी रहता है, शेख इस्लाम, और ये लोग वहीं रहते हैं। पहरा वगैरह तो छूट गया है, लेकिन छुट्टी लेना है तो जब बात पक्की हो जाए तो ये अभी बीतक वो आएगी। लेकिन चिट्ठी की बात चल रही है। श्री जी साहब ने सुंदर साहब को जो यहाँ इनकी कैद में आए हैं उनको, उनके दिलो दिमाग को उनके किसी भी प्रकार की रंज ना आए, दुखी ना हो। क्योंकि हम यहाँ रंज मनाने नहीं आए हैं, हम सुख लेने आए हैं। हमने कोई दूसरा काम नहीं किया सिवाय इसके कि अर्श बका परम धाम के लिए ही काम किया है। इस तरह मोमिनों के दिलों में बुलंदी रहे, दिमाग में बुलंदी रहे। दिमाग की बुलंदी रहना, दिमाग में रोशनी रहना, वही ज़िंदगी है। और जिस दिमाग में शंकाएं हैं, जिस दिमाग में रंज भरा है, जिसका चित्त दुखी है, वो परमात्मा को भी नहीं पाता और जो काम करता है वो भी सफल नहीं होता। इसलिए चित्त हमेशा सुदृढ़, स्वस्थ और सुंदर रहना चाहिए। इसलिए तमाम बातें जो इंद्रावती जी की चिट्ठी में लिखी हैं उस सुंदर साथ को उनके दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए बोली गई हैं। हरजी व्यास का उदाहरण दिया, जो बहुत पहले जूनागढ़ में श्री जी साहब जब गए थे, कांजी भाई भी उस समय था। हरजी व्यास को 2 महीने तक के वो पाँव पड़ के और बोलते रहे मुझे समझाते रहो, जबकि उसको समझाने कि किस लिए गए थे, उसको अपने तारतम्य में लेने के लिए नहीं। ये था कि ये अपने में से ही होना चाहिए, क्योंकि मरते समय इसने दान होने से मना किया था। इस कारण से कांजी ने बोला कि अपन इसको समझाएंगे तो ये अपने वतन का है तो निकल आएगा। तो 2 महीने तक उसका गुमान उतारने के लिए इंद्रावती सतगुरु उसको चरण प्रणाम करते रहे। अब जब जिक्र आया तब उसमें वो फंस गया, उसका अर्थ नहीं बता पाया। वो जो भी नाम बोलता था, श्री जी साहब कहते थे क्या ये प्रलय में रहेगा, तो वो प्रलय में नहीं रहेगा। और तो यही दुनिया अटक जाती है। प्रलय में कौन कौन रहता है? अक्षरातीत और अक्षरातीत धाम, निधाम और यहाँ पर अक्षरधाम, बस इतना ही रहता है। बाकी सपना प्रलय होता है, ब्रह्मांड भी प्रलय होता ही है। तो ब्रह्म वो है जो प्रलय नहीं होता,
माया वो है जो प्रलय हो जाता है। ये खास सिद्धांत है, उसी के ऊपर सारा धर्म टिका हुआ है। तो हरजी व्यास बाद में श्री जी साहब के चरण लगा था कि तुमने हमारे ऊपर कृपा करी, हमारे लिए तुमने इतना कष्ट सहा, हमारी आत्मा को तुमने अपने तौर तरीके से जगा दिया, तौर तरीके से जगा दिया। वचन तो एक वचन में ही वो रुक गया, लेकिन तौर तरीका तो 2 महीने लगे। आपको प्रणाम करते रहे, चरण प्रणाम करते रहे। तो वास्तव इसके अपने धाम का हो तो दुखी क्यों रहे इतना। तो वो इनको बताया है कि अपन ने देखो कैसा किया था, तो आप अपने राज्य के खातिर अपन यहाँ इनको झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, तो अपने दिल में कोई दोष नहीं आना चाहिए। मैं 10 बेर लागो चरण, मैं वहाँ पर जूनागढ़ में 10 बार पाँव छूता था हरजी व्यास के। जब लगायो, और जब दाव आया अपना बात श्लोक आया इस तरह का, तब उठाए कियो मरण, तो उसका मरण हो गया। फिर वो उसको समझ में आया कि तू मुझसे समझने नहीं आया, समझाने आया है। तब फिर तब उसने पकड़े मेरे कदम, मेरे चरण उसने पकड़े हरजी व्यास ने जूनागढ़ में। जिस वास्ते तुम बारह हो, इसलिए तुम 12 हो, तुम अपनी इस बात को इशारत समझना। सब सरे सौंपया तुम्हें, तो अब सीधा सीधा लिख देते, एक दिन आएगा कि ये शेख निजाम तुम्हारे कदमों लगेगा, तो चिट्ठी कभी दूसरों के हाथ लगे तो खराब हो जाए ना बात। हरजी व्यास का उदाहरण देके इशारा कर दिया कि तुम समझते हो ये ऐसा होता है। अभी हम कोई भी हालत पे हैं, पकड़े हैं, या इसको झुक झुक के बात करते हैं, तो इसमें हर्ज कोई नहीं है। एक दिन जब अपना दाव लगेगा तो ये अपने कदम पकड़ेंगे। जैसा बाजा बजे, जैसा बाजा बजता है, यानी सरकार में आप रहते हैं, सरकार की रुचि क्या है उसको देखते हुए, ऐसा ही की जो नृत्य की जो, ये वैसे भी डांस का तरीका यही है कि जैसा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है आप उसी तरह से मटकिए, कि कुछ और तरीका है। भाई कोई जानते हैं ना आप लोग, नाचना हो और बाजा बजता हो तो ढोलकिया जैसी बज रही वैसे ही नाचोगे कि वो और तरीके से नाचोगे। बंद कर देंगे तुम रहने दो, जिसको ताल के मुताबिक मटकना आता हो उसी का नाच देखा जाएगा ना। वो इशारा किया है कि तुम्हारी बात तुम उस तरह से ही रहो जिसमें उनको रुचिकर लगे। और अपन काय के लिए है, क्यों मटक रहे हैं, मतलब उस घड़ी के लिए जब हम इसको समझाएंगे। पर बड़ी ये बात है, ये बड़ी बात है, हिल मिल एक रस होना, उससे हिल मिल के रहना, ये बड़ी बात हुआ करती है। तो राज्य अपने सिर पे खड़े हैं, अब आपसे ऐसा करते बन जाएगा, पर इनके साथ में हिल मिल के ही रहना है। पीछे तुमको सब, फिर धीरे धीरे तुमको सब आप ही खुल जाए, सब तुमको परिस्थितियों में राजी बताते जाएंगे। अपन को बहुत ज़्यादा आगे की फिक्र नहीं करना है। आस्ते आस्ते होएगा, ये सब धीरे धीरे होता है, जल्दी से नहीं होता। आप ही हक राजी बताते जाएंगे। पहले सूचित कर सुनने बैठे जब सुचिताई से सुनने को बैठते हैं उस समय, तो उनके हृदय में वचन लगे तब, अपने वचन जब सुचिताई से सुनना चाहेंगे तभी अपने वचन उन पर प्रभाव डालेंगे। तब उन्हें दया उपजे, तब उनको दया उपजेगी। जब घायल होए, तब उनमें घायलता आएगी। तब चित दे इनो सुने, जब चित दे के ये सुनेंगे, और तुम पर अनेक आवेशोए, और तुम पर अनेक जितनी बातें जानना चाहेंगे, जिनको तुम वचन कहो, जिनको तुम वचनों से जो अपने पास है समझाते जाना, तब मिट जाए अंतराय, अपना पूरा पैगाम इस तरह से हो जाएगा। जाको होए प्रकाश,
इसका ये सब प्रकाश अपना तेज है, तो आपे ही जग जाए। प्रकाश अपना काम करेगा, वो जग जाएगा। तुम अकेले हो ना रजियो, तो अकेले होके उलझना नहीं है, कोई उलझन आ जाए काम को रोक के हमको बताना, हम आएंगे। सब काम दुरुस्ता से होए। हाँ, अकेले नहीं हो, दुरुस्ताई से होता है। अकेले काम शैतान के, अकेले काम शैतान का है। अपन हम ऐसे कर ही डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कर रहे हैं राज्य के लिए कर रहे हैं, और राज्य को बदलना है तो दूसरा तरीका बताएंगे, तो दूसरे तरीके से करने लगेंगे। ठंडे हक से होवे सोए। सारा मामला ये जो होगा राज्य के हुक्म से ही ये सब ठंडा होएगा। भाई बदल कान जी, शेख बदल और कांजी भाई भेजे हैं तुम पास, हमारे पास भेजे गए हैं। तुम प्रयाण पक्का कीजियो, ये तुम इनसे पक्का विचार विमर्श करना, कांजी पास राखियो खास, और खास बात को अपने संभालना। जो होए तुम्हारी आज्ञा, तुम्हारी आज्ञा हो तो सुंदर सा जी, तो हम पड़े बाहर। हमें यहाँ से अज्ञातवास से निकल के राजस्थान की तरफ जाना चाहते हैं श्री साहब कि कोई राजस्थान का राजा, कोई ब्रह्मात्मा निकले तो अपना काम बने। इस लिहाज से अब वो अज्ञातवास से राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने के लिए जब पहुँचे उदयपुर, अपन ने उसी से जाना। अभी चिट्ठी में ये लिख रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकलने की आवश्यकता बन रही है, तो आप हमें इजाज़त दें तो हम यहाँ से निकलेंगे। जो कड़ाई में रखोगे, तो मुझे इस कड़ाई में इस तरह से रखोगे तो हम रहे जाहिर, तो हम जाहिर में रह पाएंगे। पर हम उलझे रहेंगे। हम आपके साथ आ जाए मान लो, तो इमाम मेहदी आया हुआ, तो हम उलझे रहेंगे। उनको बार बार हमारे शरीर को देख के और हमारे हर वचनों को वो झूठा समझेंगे, इसलिए उनको शरीर दिखाना ठीक नहीं है। तो हमें तो वहाँ आपके उधर आना नहीं है, इस बीच हम दूसरी तरफ काम जाना चाहते हैं। उपराला तुम्हें न सके कहा, तुम्हारे लिए जो ऊपर की हम सब रखवाली कर लेते हैं वो काम रुक जाएगा। हम आपकी तरफ आपके साथ ही पकड़बंदी में आ जाएंगे। अपना ना पाल सके, आपको पालना पाल सके, आगे क्या करना है नेतृत्व में रुकावट आ जाएगी। अगर हम भी वहाँ आ जाते हैं तब काम होए क्यों कर, तो काम कैसे होगा, काम में अड़चन आएगी। जो तुम ये मोर्चा सिर ले ढाया, सिर लेके तुमने जो इतना काम कर डाला है, सख्त दिल करके, सख्त दिल जो करना पड़ा, तुमने पसारा किया, तुमने ये काम किया जो है। जैसे चित्त तुम्हारे, जिस तरह से तुम्हारे चित्त महजद गए थे जब, जिस वक्त मस्जिद में गए थे, गीत गाने गए थे, वैसा चित्त रखना। फिर उसी चित्त सो, उसी चित्त से सरीखी करो आप, सरीखी करना, काम करना। और मोर्चे की तलाश है, और अगर अपन को कोई दूसरी तरीके से करना है, उसको मोर्चा कहते हैं। हम इस युद्ध को बदल के फिर दूसरा देखेंगे, यदि जरूरत पड़ी तो मैं भेजो तुम्हारे पास दूसरा विधि भी बोलेंगे हम, या भेजो खुद पे, या तुम खुद बताओगे तो अपन उस पर विचार करके राय देंगे। वे आए करे बात, अपन बात करेंगे। ओ फकीर मोहम्मद, वो ये जो श्री साहब को बोलते हैं वो फकीर मोहम्मद, और उनके आवे कलाम है, और उनके वचन आ रहे हैं। ऐसा पीछे थे जैसी तुम लिखो, जैसा तुम लिखोगे हम उस पर अपनी राय देंगे। तेरे ऊपर चले हमारा काम भी चलेगा। जो मैं ठोर वहाँ करो, जो मैं ठोर उधर आपके पास कर दूं, तो तुम्हारा उपराला होए, तो हम तुम्हारा उपराला होगा यदि हम यहाँ से रवाना होके यहाँ से निकल पड़ते हैं। तुमको कहने को होए, तुमको भी कह ही रहे हो तुम के हम फकीर बाहर है, तुमको मिलने चाहे सोए, तुमसे अगर वो मिलते हैं तो बात तुम तक रहेगी। जिस वास्ते होए नायक, इस तरह जैसी राज्य की कृपा होगी,
सो लावते थे तुम पे, तुम जिस तरह से संदेश लाते थे, पर तुम पीछे फिरे, अब तुम पीछे फिरे हो तो इस्लाम पर खड़े ये बताने का है कि हमारा फकीर वहाँ रहता है, हम आपको बातें बोल रहे हैं और अगर आप नहीं सुनते हैं तो हम छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। और तुम भी इस्लाम पर, और तुम उसी इस्लाम पर हो, काजी के लिए तुमको ये बोलना है। ए पे तुम करो क्या, मगर तुम्हारी जो तरीका है वो ऐसा है कि तुम मार मार के मुसलमान बनाते हो। जो दिन रसूले फरमाया, मोहम्मद साहब ने जैसा बोला, जिस वक्त जिस घड़ी उस हिसाब से जो इमाम मेहदी का अवतार हुआ है, हमें उस लाइन से ही काम करना पड़ेगा। सो ढील बीच देखा, इस बीच में ढील देखा आपकी तरफ से ढील हो जाएगी तो हम दूसरा रास्ता पकड़ेंगे। तो इन्होंने अभी पीठ दी तुम्हें, पीठ दी तुम्हें, पीठ दी तुम्हें, पीठ दी तुम्हें। अभी इन्होंने तुमको जो पीठ दी है, तुमको वो कबूल नहीं कर रहे हैं, ऐसा अपने लिए हो गया है। तब अब होए रसूल का हुक्म है, रसूल का आगे जैसा ऑर्डर होगा हम जाए पास उन्हें, फकीर जैसा हमारे लिए बोलेगा, हम फिर वापस जाना चाहते हैं, आप इनसे वापस लौटने का बोल करके अपने वापस आ जाना। हक सुभाने जिनको, जो राजी ने जैसा हक सुभाने चाहा है, शोभा देने वाले हैं, जिसको जैसी कोई शोभा और काम में देनी होगी वैसा होएगा। हमको तहा खींच के, हमको वहाँ खींच कर पहुँचावे उनके ठोर, उस जगह ठोर है। हमारा भी जो जाने का आ रहा है, यही दिल में आ रहा है, तो राजी को और आगे कोई और सुंदर साथ जुड़ेंगे, ऐसा कुछ होना होगा। हमारा जाने की घड़ी आ रही है। इन बात का तुम भी इस प्रकार से हे सुंदर साथ वहाँ भी जन्म का चाह किया, तुम उनको बताना कि तुम जब से मोहम्मद साहब आए तब से तुम चाह कर रहे थे आखिरत में आना, आखिरत में उठाना। कितने लोग यही तमन्ना के कर मर गए कि माँ मेहदी आएंगे, आए बारी खुदा हमें उस वक़्त उठाना। ऐसी जब जो तुमने चाह की थी, ऐसा जान हम तुम पर, ऐसा जान कर के कि ऐसा तुम आप लोगों के बीच में ऐसा हुआ कि लोग इमाम मेहदी का इंतजार करते करते 1100 साल ये बीते हैं। इस खातिर हम आपको ये पैगाम देने आए हैं। ए मता दिल लिया, ये मता हमारे ये विचार से हम आपके पास आए हैं। साची सोई हो वहे, साचा वही होएगा जो हक के दिल में हो, के दिल में है। रब्बुल आलमीन के जो दिल में है वही तो होगा। तो अभी अपन जो करते जा रहे हैं उसके अनुसार हो रहा है। जो हमारा शोर शराबा सुने, जो हमारी इस पहल को सुनेगा तो आंख उनकी भी खुले सो, उनकी भी आंख खुलेगी। ऐसा करके हम लगे हुए हैं। और तुमको कहने को, तुम्हें और कुछ कहना हो वे सही ठोरे, और इस जगह और कोई तो देखेंगे। इस वास्ते विचार के, इस तरह से ये विचार करके किताब पत्र लिखियो, तुम हमें पत्र लिखना कि दूसरा क्या सोचा है। आज इस ठोर में, आज इस जगह पर हमारा नहीं फिरने का दिन, हमारा मन तो नहीं है कि हमें कहीं जाना चाहिए, पर क्या करे हक को, पर क्या करे राजी के दिल में यही गमता है मन, राजी का यही मन है। तो हमारी परिस्थिति अब जाने की बन रही है। तो हमारा क्या चलता है, हमारा और क्या चलता है। बया है तहकीक ये पक्का है कि जो राजी चाहते हैं वैसी परिस्थिति बनती, वैसे ही मन बोलता है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, कहते प्यारे साथी, और कहो हकीकत जे, आगे अब और जो कुछ होता है वो भी बयान करते हैं। और कहो हकीकत जे, प्रकरण 45 चौपाई 181, आगे छोटी पत्री बोही पाती में पूरी। हाँ, एक और पत्री उसमें चिपकी हुई थी, उसका हाल बताते हैं। ये समाचार सुनियो, ये भी समाचार सुनना। आगे से जी साहब कहते हैं, हम सूरत और सिद्धपुर, यहाँ हमारे पास चिट्ठी आई सूरत और सिद्धपुर से, और उदयपुर में
उदयपुर से और बेटा से, वहाँ के सुंदरता से जो हमारे पास चिट्ठियाँ आई हैं, लिखे आए हम पर, हमारे पर शब्द लिखे आए हैं। उनको पता चला है कि आप लोग मतलब बादशाह के इसमें हवालात में आ गए हैं, तो उनकी चिट्ठियाँ आपके संबंध में हमारे पास आई हैं। 7 भाई बदल के, 7 शेख बदल के ये चिट्ठी हम लिख कर कहे वचन, वो आपको हम भेज रहे हैं। पाती भी लिखी उनको हमने जवाब भी दिया है, विद करत हो रोशन, वो हमने उनको क्या जवाब लिखा है वो भी आप पढ़ लीजिए। हमसा कुमार वाए के, हमने उन लोगों को लिखा, सूरत वालों को, मेरठा वालों को, खम्बालिया वालों को, उदयपुर वालों को, कि हम जो साकुमार बाई जो औरंगजेब के अंदर हमने देखी है, बात का किया विचार, इस पर हमने विचार किया कि बादशाह को कैसे अपना संदेशा दिए कि उसे बताया जाए कि तुम धाम की सखी हो और तुम्हें अपने वापस धाम को जाना है। ये तो साहिबी बहुत बड़े, ये तो बहुत बड़ी साहिबी है, मिलना ही मुश्किल होता है। घूना घून नहीं तुम्हारे, ऐसा नहीं है कि अपन आमने सामने बैठ के बात कर पाए, ऐसा हो नहीं पा रहा, और केवल संदेशे से काम होता नहीं है। धुर लगे मजलिस से, धुर लगे, वो भी बैठे सामने, हम भी बैठे, आंख से आंख मिले, उसके दिल में क्या है अपन उसका जवाब दें, हमारे दिल में क्या है उसके दिल में डालें। इस तरह की जब बात होती है तब धाम की बात की पूरा मसाला अपने पास से उसके पास जाता है। तो ऐसी बैठक होना बादशाह के साथ संभव नहीं हो रही है, जबकि वो साकुमार भाई है। कर ना सके कोई, ऐसा तो कोई बैठ भी नहीं सकता उसके साथ, बादशाह के साथ। उसकी साहिबी बहुत बड़ी है, और अपनी बात को, और अपन को अपनी बात कहना है। क्यों समझे संदेशे से सोए, संदेशे से समझ ले, ऐसा होता मैसेज दे दो, संदेशा दे दो, संदेशों से जागनी होती नहीं है। जो संदेशा देख के पीछे फिरिए घर, वो संदेशा दिया, कागज दिया और लौट के घर आ गए, तब जलो घूटन घूटन सो बांध तो उससे जागनी नहीं होती। जागनी तो होगी जब आमने सामने नजर मिला के बात पहुंचती है, तब जाके आत्मा पिघलती है। सुनावे ना इन पर, तो ऐसा उसके साथ जब तक सुनाएंगे नहीं। ये बात तो तब होए, ये बात तो तब हो जिस वास्ते लिखा तो मैं, इस वास्ते आपको बोला कि क्यों नहीं अभी तक काम सफल हो रहा है, तो ये वाली बात आड़े आ गई है। जो ब्राह्मण गायत्री सूत्र को, दूसरा ये भी पॉइंट है कि ये लोग जो हैं हिंदुओं को सुनाते नहीं हैं। जिस तरह से ब्राह्मण शूद्र को गायत्री नहीं सुनाता है, इसी तरह से ये कुरान जो है हिंदू तिलक लगाए हुए, माला पहने हुए लोगों को काफिर मानते हैं और कुरान की बात करते नहीं हैं। तो ये भी एक हमारी इनकी बात न होने का कारण बन रहा है। कहे सुनावे नहीं हम, वो सुनाते नहीं हैं। जो कुरान का मजकूर है, कुरान की जो भी वार्ता उनके साथ होगी, हिंदुओं ना सुनावे का, वो हिंदुओं को सुनाते नहीं है। बोल रहे काफिरों से क्या बात करना, ना उनकी बात आप सुने, ना हमारे उनकी बात। माने जिस तरह ब्राह्मणों के दिमाग चढ़े रहते हैं और शूद्र को गायत्री नहीं सुनाते, उसी तरह इनके दिमाग चढ़े हुए हैं और ये अपन हिंदुओं से बात करना इनके दिल में तमन्ना ही नहीं होती है। तो क्यों कर होए पहचान, तो ये पहचान कैसे हो कि अपन कैसे बताएं। दिल वास्ते अपन को जात भेक उपले की, अपन को इसलिए इनको अगर भेष भी बदलना पड़ा मोमनों को, तो इस कारण से भेष बदलना पड़ा, क्योंकि अपने शास्त्रों में भी लिखा है कि भेष बदलने से कोई हर्ज नहीं है। परिस्थिति के अनुसार अपना काम सिद्ध होना चाहिए, ये देखना पड़ता है। तो इस कारण से सब गोविंद भेड़े के, गोविंद भेड़ा है तो भूतड़ी का नगर है। तुमको पहचान जात भेष की, क्या भेष तुम देखते हो, भूतों की क्या जात पूछना। इस तरह से यहाँ अपन को जो सा काम करना पड़ता है, जैसा बाजा बजे वैसा नृत्य करके अपने काम की सिद्धि करनी पड़ती है। सो तो शास्त्र वेदा
शास्त्र वेदांत भी यही बोलते हैं। साध पंथ पेड़ों में, सब पंथ पेड़ों में ये सारे मामले में बातें आई हैं। सबको उड़ावे इनको, सब कोई इस बात को मानता है। सब है चर्चा इनमें, चर्चा इस तरह से आई है। फिर साधु जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार को, रखी रहने दो, धरी रहने दो म्यान। तो इस तरह से मामला अपना अटका हुआ है। कुरान देखे पीछे, कुरान के देखने के बाद बात मोहम्मद अलैहिस्सलाम साहब की इस तरह की अपने हैं, अपन को रासलीला खेल के आइबर अरब शाम ये जो अपना रिश्ता बना है, सब कड़ी हमारे घर के, हमारे घर परम धाम की ये बात वो किताब बोलती है हमेशा दीन इस्लाम रे। और इसलिए आज अपन को दीन इस्लाम के लिए ऐसा काम करना पड़ा है। तो हम जात भेष का, हम जाति भेष की बात पकड़ेंगे तो अपनी जगह रह जाएंगे, काम रुक जाएगा। क्यों ना भाने सिर, क्यों सिर ना भाने, उड़ा दें हम इसको परवाह, जात भेष की ना करें। संकोच करो किस वास्ते, हमें किस बात का संकोच है, हम अपने धाम के लिए जीते हैं। ये भेष बदलायो का, इसलिए हमारे इन 12 मोमिनों ने भेष ऐसा रूप धारण किया जिससे उनको नफरत न आए। ऐसा जाना हम 12 जने बैठे बीच दरबार में बैठे हैं। लिख तो रहे सीजी साहब, लेकिन एक लिखने का तरीका है कि हम इस तरह दरबार में बैठे हैं। तो हमको साकुमार ने हमसे इस बादशाह ने बात करी है, गया मजलिस से यूं कर, मजलिस से हमारे साथ हमारा मुलाकात हुई। धन धन कहे सब हमको धन धन कह रहे हैं। पीछे उनके मन में उनको भी खुशी हुई कि इमाम का पैगाम आया। फिर उनके दिमाग में उसी तरह से आ गया जैसे हंस को पहले ब्रह्मा ने प्रणाम किया और उसके बाद बोला हमने पक्षी को प्रणाम क्यों किया। तो इनको मन ने इनको फिर से दगा दिया है। इनके दिमाग में आया कि कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा, 10-12 लोग जो हैं कोई षड्यंत्र तो नहीं है। तो उसके ऐसा सोच के उन्हें पुलिस में सत्यापन के लिए भेजा है। हमारा हमारा अवगुण इनको लगा कि ये हिंदू हैं कि कोई षड्यंत्र तो नहीं है। क्यों हिंदू मुसलमान है, हिंदू मुसलमान का मामला है। किनके भेजे आए हैं, ये किनके, कोई किसी ने शत्रु ने तो नहीं भेजा है, कछु दगा है इनमें, कोई दगा तो नहीं है। ये सोचकर ऐसा जान के साथ को, ऐसा जानकर सुंदर साथ को ये कोतवाल हवाले मुँह में, कोतवाल के हवाले बादशाह ने किया। काजी ये कहा कोतवाल को, शेख काजी से भी बात हुई है। फिर उस काजी ने ये बोला था कोतवाल को, जो सच झूठ देखो तो इसकी खोज करो तुम कि ये सब लोग सही है कि कुछ गलत है। ये कौन है, कहाँ से आए, कौन है, सबका मामला ज्ञात करो। तुम चर्चा कहो हम, ऐसा काजी ने कोतवाल को ऑर्डर दिया था। बहुत बातें हम सो करे, इस तरह से बहुत बातें हुई हैं। जैसे पीछे कहे सुल्तान है। तब उसने शेख काजी ने समझ में आ गया कि इसमें दगा कुछ नहीं है। तो उसने फिर बादशाह को शेख काजी ने बताया है जो ये झूठे नहीं, दगा नहीं, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सच्चे ईमान वाले हैं, इमाम का पैगाम लाए हैं। है मोमिन खास ईमान, खास मोमिन है, इमाम मेहंदी का पैगाम दे रहे हैं। तब चौकी बैठाई, तब जो पुलिस चौकी हमारे लिए लगी थी ताको दिए उठाए, उसको उठा दिया गया है। हवेली का हुक्म हुआ, और हवेली में हम काजी के ही बिल्डिंग में इन्हों दिए बैठाए, इनको बैठा दिया गया है। बेकार इनके मन में, इनके मन में जो पहले आया था सो गया, वो बेकार आया था, वो चला गया है। अब हम रहे हैं आगे का काम के लिए। काम सुचत का भया, सुचताई का है, हम आराम से हैं। जिन सरंदे समझेगा, जिस तरह सनंद है थोड़े अंतराल से 2 दिन बाद 3 दिन बाद, ये जिस तरह सनंद है इसको समझ में आएंगी तो समझावे हम, उसको हम समझाते जाएंगे। अब हमारे हमारे काजी से हमारी मुलाकात हो रही है।
मिलाप कर दिया तो मिलाप हो गया है। कोतवाल सो भी भया है, कोतवाल सो भी भया है। कोतवाल से भी बात हो गई है। कागज सब सुल्ताने, कागज सब सुल्तान के पास भेज दिए गए हैं। मंगाए अपने पास है, सुल्तान ने वो कागज रख लिए हैं। पुलिस की रिपोर्ट देख ली कि इनमें कोई दगा नहीं है। जमा किए अपने पास रख लिए हैं। अब ये उच्चार करेगा, अब जब उच्चारण करेगा जेती बात जाहिर, तो वो बात दुनिया में जाहिर होगी। तो अपना भी काम इस तरह से चल रहा है। सो समझावते खलक में, तो इस तरह से जब यही समझाएंगे दुनिया को कि माम में दिया गए तो ही बात बनेगी, पड़ेगी बाहर, बाहर पड़ेगी। और बात की हम सो, और कोई बात होगी जब करेंगे तलब, हमसे फिर कोई हमसे मांगेंगे एक अन्य बात, तब हम तुमको लिखेंगे, तब हम फिर लिखेंगे। ऐसा वहाँ से खबर आई है। तो हम इस तरह का वहाँ मोमिनों का हाल लिखा श्री साहब ने। जो कहाँ गया, उदयपुर गया, कहाँ गया, बेटा गया, और कहाँ गया, सिद्धपुर गया, और कहाँ गया, सूरत गया। इस तरह खबर भेजी है। तुम एकांत बैठो अब, उन लोगों ने बोल दिया है कि आप हम एकांत में हैं, तो हम यहाँ एकांत में हैं। अब तो हम जाहिर है, अब हम जाहिर है, मोमिनों का कहना है। लश्कर है ईमान, अब हमारा कोई छिपा हुआ काम नहीं है, ईमान हमारा सामने आ गया है। थाना थिर कर बैठे, थाना हमारा एक किस्म से स्थापित हो गया है। एते दिन छाना करते, एते दिन तो छिप छिप के हम करते थे। आज हमारा वो मामला बंद हुआ और अब हम अपने खुले थाने में आ गए हैं। सुल्तान की जान में, सुल्तान की जानकारी में ओए बेटे जाहिर, हम जाहिर हो चुके हैं। अब तो हम कॉल के, अब तो हम आगे जो कुछ आगे होगा लख किए बाहर, हमको देख करके और अब काजी के पास हमने भेजा है। इस वास्ते हम भी एक ही तरफ होएंगे, अब उसी तरफ से हम जैसा होगा लाग देखेंगे। तुमको दिल्ली के परवाने, और दिल्ली के जो हमारी चिट्ठी आदान प्रदान है, खप होए तो भेजो, हम खबर एक दूसरे को देते रहेंगे। जब लो चर्चा का, जब तक इस चर्चा का लगेगा बेशक, जब तक के लगेगा बेशक है, लगेगा बेशक, हाँ बेशक जब तक की चर्चा करना चाहेंगे। ऐसे कागज और दिलासा, और ऐसे कागज और दिलासा लिख भेजे हुकुम हक, ये राजी का हुक्म था। तो सुंदर साहब को भी सीजी साहब ने लिखा है और वो चिट्ठी यहाँ पे लगा दी। सुंदर साहब भी 12 मोहम्मद वो इसको पढ़ लें कि अपन बाहर हमारे सुंदर साहब से इस तरह का मामला चल रहा है। सुंदर साहब वहाँ भी जैसे शांति बनी रहे। जो कर साथ को, जो कर ये साथ को ना उपजे बेकार, बेकार न उपजे। सुंदर साथ जो दिल्ली, जो सूरत में है, जो सिद्धपुर में है, उदयपुर मेरता की सुंदर साथ सुन्न मंडल नहीं बना के रखता कि क्या हो गया, सबको मालूम है। इस तरह से हुआ है। गम दिल में ना हो, दिल में कोई शंका ना आए, रहे सन्मुख परवरदिगार, सन्मुख रहे, राज्य के साथ जुड़े रहे। इसलिए चिट्ठी इस तरह की चल रही है। तुम भी पाती उनको, ये सुंदर साथ जी 12 मामलों के लिए इंद्रावती बोल रहे हैं, तुम भी पत्र इन लोगों को लिखो, लिख भेजो निसंग, जब जैसा ठीक समझो तुम भी इनको पत्र लिखो। सिरे तुम सब साथ के, तुम सब तरह से तुम सक्षम हो। अब तुम्हें एक काम करना है। सामे हुए यूं कर, सामे हुए हैं और बड़े मोहरे मोहबड़ के, बड़े मोहबड़ में, बड़े ऊंचे युद्ध में तुम अभी ठिकाना बना के बैठे हुए हो। आए लगे तुम आते हो। इस वास्ते सब साथ को, इसलिए सब साथ को लिखने की तुम्हारी हैसियत बनती है। पाँव भरे हक को, तुमने कदम भर के दिखाया है। तुम भी सुंदर साथ को लिखते रहना। अपना पर संकट, अपना निशंक है अपनी स्थिति बताना। तुम डारे हो सब साथ, तुम सब साथ जानते हो कैसा है। इस वास्ते लाहा लोगे तुम लाहा लोगे, शोभा लोगे। अपने वचन हालत अपना सुंदर साथ को अवगत कराते रहना।
पर हक के पकड़े हाथ, अपने धाम धनी ने हाथ पकड़े, अपन को कहीं कोई खतरा नहीं है। दज्जाल के घाव तो लगे हैं सुंदर साज जी आपको, मुंह सिर पर लगे, वो तो मुंह पे लगे, सिर पे लगे, उसका दाव लगा था जब अपन युद्ध कहते, अपन युद्ध पहले सोचा सुना था कि दज्जाल से युद्ध होएगा, तो तुम युद्ध किए, तुम्हारे ऊपर आया, तुमने युद्ध करके दज्जाल से युद्ध करके दिखा ही दिया है। औरों को कहने की बात, औरों के लिए तो ये कहने की बात है, ये जो हुआ अब जो है, और तुम्हारे साथ तो ये बीता है, तुम्हारे कहने का, तुम्हारे, इसलिए तुम अब कह सकते हो जहाँ तुमको जो ऐसा लगे ये करने का हो, ऐसा तुमने किया है, सो तो तुम किया, तुमने तो कर डाला युद्ध। अब खबर राखियो तो अब इसी तरह होशियारी से रहना, इन मोर्चे खबर है, इस अब अगले मोर्चे की खबर ये लिखते हैं हम, अब हम लिख रहे हैं कि हम यहाँ से हम रवाना होंगे। तुम बेला जो कोई मिले, तुमको और जो कोई साथी मिले अलग, तिनकी की जो तलाश है, उनकी तलाश में मोर्चा में तुम भी लगे रहना। जेती बस तुम पास है, जेती तुम्हारे पास वस्तु पहुँची धाम धनी की, जैसे धनी की है आस, उसी प्रकार से तुम अपने काम संभाले रहना। जैसे तुम आप हो, जैसे तुम हो, जैसा फुरमाया दाम है, जैसा आल पूर्ववत लिखा हुआ है कि जो मोमिन होंगे इस तरह कुर्बानी के साथी रहेंगे, तैसे भारी हो जियो, तो तुम उसी प्रकार से अपने भार, अपनी जो राजी ने आपको बल दिया है, राजी ने जो आपकी शान बनाई है, उसको तुम बरकरार रखना, कोई दुनिया की बुद्धि से काम मत करना, ऐसे की जो काम है, वैसे काम करना, जैसा कलामों में है, जैसा कलामों में, जैसा बचनों में लिखा हुआ राज्य के, जैसा ही भरियो पाए, जैसे ही तुम्हें कदम भर के दिखाना है। इतने दिन तुम मैंने, इतने दिन तो हम तुम आकार पकड़ बैठा है, अभी पहले अपने अपने शरीरों में मना, अभी अपना मुलाकात नहीं हो पा रही, जिस वास्ते मेरा, इसलिए मेरा चला जात मुलाहजा चला जा रहा है, नहीं तो ये बात खत्म हो जाती, ये मामली नहीं हो सकता, सब झूठ है, सारा मामला खत्म हो जाता। लेकिन अपन ने जो अभी रीति नीति बनाई थी कि फकीर अलग बैठा है, तो अभी यहाँ तक के मामला आया है। अब मर्यादा चलियो, अब आगे का काम मर्यादा के साथ करना है। राखियो मेरी लाज, इंद्रावती कहती है, हे साजी तुम्हारी से मेरी लाज बनेगी, तुम मेरी लाज रखना। अब तो एक दूजे से तुम शिरोमणि हो, भारी हुजियो तुम, भारी गुना कदम भर के दिखाना, अपने गुण बस कीजियो, अपने गुण बस करना। दुनिया में रहते हो, शरीर दुनिया का है, दुनिया का कोई गुण तुमको असर न कर पाए, ऐसी जिंदगी जीना। बड़े मोहरे को लगे हम, क्योंकि तुम्हारा मोर्चा बहुत बड़ा है, इस वास्ते नया जो आवेगा, अब जो नया कोई जो आएगा, तुम्हारी वाणी चाल देख, तुम्हारी वाणी तुम्हारी चाल चलन को देख कर ही आएगा। जिस वास्ते भारी हो, इसलिए तुम उसी तरह के कदम भरना जैसे हादी कदम भरते हैं। चाल भारी दिखाइयो, चाल भारी दिखाना, उससे वो तुम्हारी बात देखकर आएंगे। हो तुम जान शिरोमणि, जान शिरोमणि हो, बाकी तुम सब समझते हो, जो तुम साथ समझते, सब साथ समझते समझदार हो, तुम बुद्धिवान बचखिन्न, बुद्धवान हो, विचक्षण हो, तुम्हारी विलक्षणता अद्वितीय है। तुम पे बड़ी है वस्तु, तुम पे बड़ी वस्तु आई है, तुम उसी तरह संभाले भी हुए हो। तुम बड़ी बुद्धि के खावंद, तुम बड़ी बुद्धि के पति हो, मालिक हो, तुम्हारे पास परम धाम की बुद्धि से हो रहती है। क्या बहुत लिखिए तो, और क्या लिखा जाए इससे अधिक, अनजान को लिखिए, अनजान हो तो समझाते रहो, तुमको क्या समझाना है। जिस वास्ते वेर वेर कहाँ लिखे, क्यों और हम लिखेंगे। 4 दिन अपन को एक दूसरे से जुदा रहना पड़ा है, पत्री से मिला पूरा है।
आकार मिलाप ना हो, आकार मिलाप नहीं हो रहा है, इस वास्ते जानो आप, इसलिए इतनी बातें लिखनी पड़ी हैं। दो सुकंते इस तरह से दो शब्द हमने लिख दिए, चाप के लिखे कला, चाप के तुमको लिखिए, ताकि अपना वक्त होशियारी दिखाने का आया है। हमको 4 दिन जाना 4 दिन हमको अब यहाँ से जाना पड़ेगा, वास्ते सही काम, इसलिए इसी काम से अपन लगे हुए हैं, उसी में हम राजी का हुक्म है, जाना पड़ रहा है। तो तुम भी अपने, इसलिए हमने 4 शब्द आपको भी लिख दिए हैं। तो भी कारण ये भी कारण है, धनी जो चाहते हैं वही होना है, जान परत आगे, इसलिए हमारा जाना हो रहा है। ना तो हमारा जाना ना हो, हमारा जाना क्यों होता, तो जानो तुम इसलिए बात आप धैर्य कर लेना। तुम पाती लिखियो, तुम भी पाती लिखना, सब साथ ऊपर, और नौतनपुरी तुम लिखना, तथा खम्बालिए भी तुम ही लिखना, तथा पोरबंदर भी तुम लिखना, तथा मड़ई ठट्टे सब, और सुंदर मड़ई वगैरह भी लिखना, तथा सूरत खम्बात सब सुंदर साफ को तुम लिखना, तथा अहमदाबाद को भी लिखना, और भरतपुर सिद्धपुर मेरता यहाँ भी लिखना, तथा उदयपुर मेरते भी लिखना। सब साथ के ऊपर चिट्ठियाँ पाती लिखते रहियो, पाती तुम लिखते रहना। बहुत खुशहाल होके वक्त का दिखाइयो बोझ, वक्त का बोझ दिखाना। तुम अपनी जो कुछ तुमने किया है उसमें तुम्हारी गरिमा नजर आए, तुमको कहीं दुख दर्द न आए, तुम्हारी फूला हुआ सीना तुम्हारे बचनों से उनको दिखाई दे, ऐसा तुम ध्यान रखना। मोहम्मद ईसा इमाम है, जो पैगंबर जो ये जो धर्म है मोहम्मद ईसा वाला, उसके अपन 4 कदम फिर इनके सामने आए हैं। बड़ा बोझ दिखाइयो, उसका बोझ दिखाना कि जैसी पैगंबरी लिखी हुई है किताबों में उनके, हमारे आज वही पैगंबर हमको राज्य ने बनाया, तो हम उसी तरह से काम कर रहे हैं। ये सुंदर सा को आपकी कलम से लिखना योग्य रहेगा। सबको वस्त दिखा करके खंड नहीं लिखियो तुम, और खंड नहीं लिखना। कोई कुछ बोलता है तुम्हें चोखा लिखने का अधिकार है, तुम खंडनी कर सकते हो। गलगलते रोते हुए दबे हुए की दीवार से मत लिखना, उससे उनको समझ में आएगा कि तुम लोग दुखी हो, किसी चक्कर में फंस गए हो, ऐसा कोई बात ना आने पाए। कहो चोखा लिखते हैं हम, चोखा लिखे हुए ऐसा उनको लगना चाहिए। जो कोई तुमको यदि उत देवे तुमको वहाँ के कोई अगर कष्ट देता है सुंदर सा जी, तो जिसका सिर हम उसका सिर भानेंगे, हम यहीं से राजी को बोल करके उसको मिटा देंगे। उत देवे तो हम तुमको सुखी कर देंगे। अथवा कोई साथ में तुमको ताना कसता है, उल्टा हो देवे तुमको कुछ भी उल्टी बात कोई सुंदर साथ करता है, तो तुम हमको लिखियो, तुम हमको लिखना, हम उसको सीधा करके रखेंगे। बांध मंगाई करे, हम उसको बांध करके सामने लाएंगे। हम जो भेष बदल के तुमने जो भेष बदल के काम किया है, थे बीच दरबार के तुम्हें बैठना इसीलिए संभव हुआ है। उल्टों को सीधा करने के लिए तुमने ये ड्रेस पहनी है। तरफ परवरदिगार राज्य की काम करने के लिए सब तुमने किया है। मुसलमान हमको मुसलमान से क्यों डरेंगे हम? जो श्री देवचंद जी परखी हो, देवचंद जी ने भी तो एक मुसलमान रही बाई वासना बताई थी, और उसका नाम था कोई, वो आएगा अभी, रही बाई था। खोजी रही बाई वासना खोजी बाई थी, रही बाई की वासना खोजी, मुसलमान नहीं थी। देखो देवचंद जी ने भी परखी थी कि मुसलमान में भी आत्मा है, इसलिए कोई तुमको टांट कसे तंज कसे, तुम उनको जवाब देना कि मुसलमानों में भी आत्माएं हैं। इसलिए सकुमार को हमने देखा है,
हम अपनी बहन को जगाने के लिए इसी तरह से अड़े रहेंगे। तुम्हारे इन शब्दों को देखकर ही जैसा तुम चिट्ठी लिखोगे और जगह के सुंदर साथ में वैसी धारणा बनी रहेगी। सब साथ जानते हैं तो सब साथ जानता है। जात भेष जो तुम रखे ये जो जाति भेष का मामला दुनिया में चलता है, ताको श्री देवचंद्र जी भानियों से देवचंद्र जी ने उसको उखाड़ रखा है तो अपना धर्म स्थापित किया है। सो ना सकते जाहिर कर तो ये जाहिर न होता अपना काम यदि भेष न बदलते। अब समझे फिर के 72 तो 72 फिरकों को समझ में आ गया है कि इमाम मेहदी आ गए हैं। तो हम सिराज की आज्ञा से जाहिर किए 14 तबक के लिए आपने ये काम किया है। विकार सारे विश्व का विकार जो है वो हिंदू मुसलमान की एकता से जो होना है वो आपन कर रहे हैं। मैट दई सब सके मिटा करके एक ही परमात्मा की राह दिखा रहे हैं। ऐसी पाती लिख के ऐसी पाती तुम लिखते रहना। उठाए खड़े करो इससे जो सुंदर साथ गिर रहा होगा तुम उनको खड़े करते रहना। 4 वचन जिन भात 4 वचन जिस तरह के लिखने पड़ते हैं तैसे धरो वैसे ही तुम लिखते रहना। तैसे ही तेरे ऊपर वैसे ही तुम अपने दिल पर लिख के भेजो तुम लिखते रहना। जिनको जैसा घटता लिखना पड़े ताको पाती लिखो सबको उस तरह सबको तुम पाती लिखने के सक्षम हो। ऐसी बिहारी जी को भी तुम चिट्ठी लिख सकोगे और नाग जी अखई को भी पत्र लिख सकोगे। नौतनपुरी भी भेज सकोगे। जवाब आवत क्यों कर देखो देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। देखे बिहारी जी देखो क्या लिखते हैं। ये जवाब लो सबके जवाब अपन को चाहिए। आप चिट्ठी लिखना चाहेंगे। ये पत्रियां लिख के ऐसी लिखकर दुरुस्त करो अब किताब। अभी अपनी किताब दुरुस्त करेंगे। अब तुम तो केसरी सिंह हो। केसरी सिंह हो सामने तुम आ गए हो। ऊपर पहरी पाखर तुमने शेर की बाखर पहनी हुई है। अब तुम्हें उसी तरह रहना है। काहू मुलाहज किसी का मुलाहजा करने की तुमको जरूरत नहीं है। कासद को भेजो आखर कासद तुम भेज सकोगे पत्रियां के लिए। कासद तहालो भेजियो कासद तहालो भेजियो। वहाँ सब जगह पत्रवाहक भेजना। उनके दिल की ले खबर उनके दिलों की खबर अपन को लेना है। इस खातिर अपन चिट्ठी लिखना चाहेंगे। कोई तुमसे आप छिपावे कोई तुमसे कोई बात छिपाता है तो मालूम होवे अपन को मालूम पड़ जाए और तुमको और उनको कोई शंकाएं हैं तो अपन पत्र लिखेंगे। उससे जाहिरात होगी। जो जैसा तैसी तेनो जो जैसा जिस लायक है उस तरह से उसको चिट्ठी लिखनी पड़ती है। लिखियो तुम कलाम तो तुम ऐसे वचन लिखते रहना। जो आगे अग्नि के सामने मोम पिघलत तमाम मोम पिघल जाता है। और दयाराम के भाइयों ने इस तरह से तुम मोम तो वही पिघलता है जैसी अग्नि होती है। तो तुम ऐसा करना। अब अगली बात इंद्रावती जी बोलती हैं कि देखो दुनिया में कैसा होता है। दयाराम आपके साथ में है तो यहाँ उनके जो भाई हैं उन्होंने शर्त लगाई है। यहाँ पे दरबार में किसी को बोला है वो 4000 रुपये खर्च करने को तैयार हैं। दयाराम को कत्ल कर दो। क्यों वो मुसलमान बन गया ऐसा उनको बुरा लग रहा है। सुंदर सा जी 4000 रुपये अभी तक में लिखा है। अभी आएगी चौपाइयाँ तो वो आज 4 लाख के बराबर होती हैं। इतनी बड़ी रकम वो उस समय खर्च करने को तैयार थे कि ये दयाराम मुसलमान क्यों बन गया। आगे आए दरबार में आके दयाराम के भाई ने खबर भेजी। बातें इस प्रकार की बातें वो उन्होंने की। ताए हम रुपया देवे 4000 रुपये खर्च करने को तैयार हैं। जो इनको मार डाले दयाराम
को खत्म कर दो। ऐसी बात सुनाए का ऐसा भी इन लोगों ने चाहा है, उनके भाइयों ने। हमारी शर्म जाएगी, उनको शर्म लग रही कि मुसलमान क्यों हुआ, जो होएगा मुसलमान क्यों हो गया। जिस वास्ते यहाँ इनको इस तरह देखो अपने भाई को मारना भी चाहते हैं, ऐसी शर्म दुनिया को लगा करती है। गोविंद भेड़े की निस्बत, ये सब गोविंद भेड़े की शर्म है, भूतों का इस तरह आ गया रहता है। मार डालत भाई को मार डालने के लिए तैयार है, ऐसी कैसी इज्जत है। पैसे दे के पैसे दे के देखो ऐसा सोचते हैं, वास्ते अपनी शर्म के खातिर लाखों खर्च करने को तैयार हैं। सब में यही स्वार्थ, इसी प्रकार को सबको शर्म लगती है। ये शर्म छोड़ना है तो किसको, जो परम धाम से आया है। गोविंद भेड़े ये गोविंद भेड़ा इस प्रकार का है, ये नजर में राखियो नजर में रखना है, इसी से सब काम के लिए रास्ता मिलता जाएगा। ऐसा ही तुम स्वार्थी दुनिया होती है। गोविंद भेड़ा चौदे तबक उस एक राजा भूत बना, उसने सबको भूत बना दिया। ऐसा कैसे सबको भूत बना दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने अपने स्वार्थ के लिए पूरे नगर को भूत बना दिया। इसी तरह से ये दुनिया में अपन को मालूम रहे कि दुनिया स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार है, समझ नहीं होती। ये तो राज्य आज को हिंदू बनाए हैं, कल वो मरेगा फिर उसको मुसलमान में पैदा कर देंगे तो वो मुसलमान हो जाएगा। ये तो राज्य के बीच में डालना चाहिए। तो सब खेले एक खेल कुफार का, सब खेले हक बका भूल, राज्य को भूल करके ये सारा संसार अपना खेल बनाए रखता है। ये वचन दृष्टांत तुमको इसलिए दिया है, वास्ते लिखा बेशक तुमको करने के लिए। तुम जानकार बुद्धिमान हो प्यारे साजी, भूलोगे ना तुम क्यों भूलोगे, ये हमको विश्वास है। सब बात का बोझ तो तुमने उठाया है, उठाए के लिए जो को तो इस तरह से संभाल के सच्चिदानंद खड़े रहना। तुम साथ मेरे सरदार हो। इस वक्त छाती काट के कहे सुकन्या, छाती काट के वचन बोलने का तुम्ही को अधिकार है। वेद बंद की मर्यादा, वेद बंद की जो यहाँ मर्यादाएं दुनिया में चलती हैं, का सिर भाना मुँह में, उसका सिर तुमने भाना है और तुम्हें कागज लिखने का भी हक है। लोक मर्यादा को छोड़कर मूर्छा ढाया मैंने बैठे, तुम मोर्चा को युद्ध में तुम युद्ध करके वहाँ जाके पहुँच गए हो। दिन साथ में से, इस साथ में से रहियो एक जगह के, ये इस तरह की जगह सुंदर साथ में बनी रहे। तुम जुदे इनसे जिन पढ़ो, तुम्हें जहाँ हो तुम जुदे हो के मत रहना। ना तो चेहरा होए तुम्हें, नहीं तो तुम्हें दूसरी तरह की घटनाएं आ सकती हैं। पीछे कहोगे ना कहा, ऐसा न लगे कि कहा नहीं है इसलिए बोला है। तुम समझो इनसे, समझ लो। जब लाग देखोगे तब मैं बुलाए, तुमको बुला लूंगा, या बुलाओ मुझको, या तुम जरूरी समझोगे तो मुझे बुला लेना। बैठो साथ मिलाए, मैं वहाँ फिर आ जाऊंगा। बिना मसलत है, बिना विचार विमर्श के जिन करो कोई काम करना नहीं है। सब पर आने कीजिए, इस बार आपस में विचार करके काम करना। देख अपना धाम है, यही अपना धाम है, अपना काम है। हम तुम्हारी पार्टी का करेंगे विचार करेंगे जब तुम चिट्ठी लिखोगे, जब तुम जवाब लिखोगे, तुम जैसा जवाब लिखोगे तब हम विचार करेंगे। तब हम चले बाहर, अब वो हम उस हिसाब से हम बाहर यहाँ से निकलना है, आप अनुमति देना। हंस खेल और हर्ष के लिए बांधोगे कमर बांधी है, अपने राज्य के लिए काम हो रहा है। तुम लीजो बोझ उठाए, इस तरह से तुम बोझ उठाना, रहो दिल दृढ़ कर, दिल खुशहाल रखो,
जो कभी आकार से साकार से अपना मिलना नहीं हो रहा। मैं जुदा रहो 2 दिन के लिए जुदा हुआ हूँ। अंतर्गत दृष्टांत अंतर्गत दृष्टांत अपन मिले हुए हैं। हुआ इल्हाम रोशन राज्य का इल्हाम आता है, वैसा करते हैं। जिस वास्ते भीम भाई की भीम भाई की खबर पूछियो उदयपुर। भीम भाई उदयपुर में है, उसकी खबर पूछना। अजू भी ना समझया, अजी उसको समझ नहीं आया। तिनका कहा करो क्यों कर, और क्या करना है, तिनसे क्या समझेगा, तिनसे कैसे समझेगा। नींद अंतर है जो अंदर की नींद मिटाना है। ये सिराज के हुक्म में सिराज के हुक्म में नींद आई है। ताए क्यों ये ना सके मरो, तो कोई कैसे करेगा। जिस वास्ते में इस तरह इस जमीन में है हंसी कठोर, हंसी हो रही है। यहाँ हंसी के लिए राजी ने ये ऐसा खेल बनाया है। कोई ना होवे जागृत, कोई जागृत इसीलिए हो नहीं रहा है, बिना हुक्म कोई और, जब तक राजी न चाहे। अनेक बात के मोहजल, प्रकार की मोहजल की लहरें उठती हैं। नए नए उठत तरंग, नई नई मुद्दा परिस्थितियाँ आती हैं। इनमें जो सावचेत, जो इसमें जो सावचेत रहता है वो परम धाम में बड़ा कहलाएगा। कोई कहे धनी का अंग, वही धनी का अंग होगा। मेरा ताए तो इन समय, मेरा इस वक्त जो है साजी लिया है मोल तुम, हमारी कीमत क्या है वो तो तुम जो बोले वो जो कुछ तुम्हारी चाल है वही हमारी कीमत है। जिस वास्ते तुम्हारी आत्म से, तुम्हारी आत्मा से मेरी होए इन जुदी आत्म, मेरी आत्मा कभी भी जुदी नहीं रहेगी। ये निश्चय सत जानियो, ये निश्चय जानना हमारी तुम्हारी जान आत्मा एक है। मुतफ़्फ़िकुन अलैह है, एक दूसरे के मुरब्बी हैं, प्यारे हैं। आपो पर जरूर संभालना, अपना आपो पर संभाल के रखना। बोझ आया सिर पर जैसा सिर पे बोझ आया है, धनी की गद्दी का काम आया है, उसी तरह से बड़ेपन की तरह जिंदगी निकालना। यहाँ की हकीकत है, यहाँ का हाल सब भाई शेख बदल कहेंगे, शेख बदल आपको बता देंगे। ताको सही जानियो, उनका बोलना सही मानना, सुनियो कानों से, सुन भी लेना हमारी यहाँ की हालत। शेख बदल आए पीछे, शेख बदल के जब आपसे आए तो हमको बड़ो भयो आपका हाल जब मिला हमें सब बड़ा अच्छा लगा हाल जानकर। हम तुमको मिलेंगे, अब हम फिर मिलेंगे, तब हंस के भाने दो, तब अपन राज्य के हुक्म से फिर हंस के मिलेंगे। हमको बड़ा हर्ष है, हमको बहुत खुशी है, सब सुख में रहियो कुम, तुमको राजी खुशहाल रखेंगे, इसी अभिलाषा है। दिन जागनी के आए, जागनी के दिन है ये, इसलिए अपन ऐसे हो गए हैं। शाबाश लालबाई को भी मैं शाबाश कहती हूँ, इंद्रावती कहती हैं, जो चांदनी चौक की हवेली में जहाँ भी रहती हैं, वो कार्यालय मंत्री हैं, सब बीच में एक ताल्लुक करने की सबकी उनका काम है। लालबाई को से इंद्रावती शाबाश बोलती हैं। तुम सूरवीर पना किया, सूरवीर पना किया जो तुम इस मोर्चे में अंतरंग जुड़े हुए हो, आगे धरे कदम में कदम भरे हैं। अब शेख बदल आए सुख, शेख बदल आने से आवे तुम्हारी आत्मा, तुमको हमारा भी हाल पता लगेगा। सुख समाधान आनंद, इस तरह से सुख समाधान राज्य का दिया हुआ आनंद है। राखो लिखते रहो, लिखते चिट्ठी लिखते रहना है। सब साथ को प्रणाम है, इंद्रावती का प्रणाम है। लालबाई को कहती, और लालबाई को इंद्रावती प्रणाम कहती है। लालबाई सबको मेरा प्रणाम बोल देना। श्री मोहम्मद कहे प्यारे साथ जी, ये पाती की हकीकत, ये पाती ये चिट्ठी आपने हाल चाल सुना। अब मुकदमा को, अब आगे जो कुछ चलेंगे वो मुकदमा मामला आएगा। हर रोज क्या ये तो क्या मतलब वक्त है, अपन को आगे बहुत कुछ काम करना है। हर